बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जी एज क्वेश्चंस। ये टॉपिक जो है ये तकरीबन सारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं लाइक गैट, एनटीएस, ई कैट, नस्ट, ठीक है जी, और उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी का जो एम कैट AKU है उसके लिए भी ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जनरल मैथ यानी कि बेसिक मैथ का जो टॉपिक है एज क्वेश्चंस, छोटी क्लासेस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़े हैं मैट्रिक ओ लेवल्स में, और बाकी हम इसको बेसिकली जनरल मैथ में पढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तीन बातें जो है ना वो आपने याद रखनी है कि जो ये वर्ड्स आएँ तो आपने उस पर ऑपरेशन कौन सा लगाना है। जैसे स्टेटमेंट में मोर देन का वर्ड आ जाए या हैंस का वर्ड आ जाए या आफ्टर सम ईयर या आफ्टर की बात कर रहा हो तो आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 years हैंस, तो इसका मतलब है कि उसकी एज, प्रेजेंट एज जो है वो हम एक्स लेट कर लें तो 5 years हैंस तो x+5, ठीक है। इसमें जो प्रेजेंट एजेस होती हैं उन पर्सन्स की वो आप XY लेट कर लें या उनके नाम के फर्स्ट लेटर्स भी आप लेट कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट एजेस में ना तो कोई चीज़ प्लस करनी है ना कोई चीज़ माइनस करनी है, सिंपल उनको XY लेटर्स में आप रिप्रेजेंट कर लें। जैसे मोर देन 5, ठीक है, तो आपके पास मोर देन 5 years, ठीक है, तो आप उसमें एडिशन कर रहे हैं x+5। इसी तरह हैंस है तो इसमें आप 5 years ऐड करें, 5 years हैंस तो x+5। या आफ्टर का वर्ड है तो उसमें भी आप एडिशन करेंगे आफ्टर 5 years तो x+5, ओके। इसी तरह टाइम्स की बात अगर करें या ऑफ की बात करें तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जैसे 5 times 2 times, ठीक है जी, तो उसको आप 2x कर दें, 5x कह दें, ठीक है जी। तो टाइम्स मीन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल्स है बेसिकली। बिफोर और एगो की बात करें तो बिफोर मीन माइनस करना है आपने। जैसे 10 years एगो तो x-5 हो जाएगी। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 10 years एगो जो है वो x-10 हो जाएगी। या 10 years बिफोर की बात कर रहे हैं तो x-10 हो जाएगी, ओके। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद एक और 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि इफ़ A इज़ 5 years ओल्डर देन B, यानी कि A जो है वो B से 5 साल बड़ा है, तो लाजमी बात है कि B की एज में 5 साल आप ऐड करें तो A की एज आएगी। अगर A की एज 10 है तो B की एज कितनी होगी, सॉरी A की एज अगर 15 है तो B की एज क्या होगी 10, क्योंकि A जो है वो B से 5 साल बड़ा है। तो हम इसको अगर अलजबरिक एक इक्वेशन में लिखें तो ये बनेगा A इज़ इक्वल टू B+5। ओल्डर देन के लिए आपने ऐड करना है। इसी तरह इफ़ A इज़ 5 years यंगर देन, ठीक है, यंगर देन के लिए आपने माइनस करना है, यानी कि A जो है वो B से 5 साल छोटा है। इस तरह कह सकते हैं कि आप A की एज अगर 10 साल है तो B की एज कितनी होगी, 15 साल होगी, 15 ईयर होगी। यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो A इज़ 5 years यंगर देन B, तो B-5 कर लें आप, B-5, ओके। समझ आ रही है आपको। A ओल्डर देन के लिए ऐड करना है और यंगर देन के लिए जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 persons एट प्रेजेंट इज़ x/y, अगर उनकी जो प्रेजेंट एजेस में रेशो जो है वो x/y है तो इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर एनी अदर पीरियड। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी अदर पीरियड के लिए जो है वो सेम हो। जैसे x/y सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर एनी अदर पीरियड। समझ रहे बात। चलें जी, अब इनकी जो है ना एप्लीकेशंस के लिए हम कोई 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर आएँ तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि अ फादर इज़ 30 years ओल्डर देन हिज डॉटर
जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसकी इक्वेशन जो है ना वो बनाते जाएं। फादर जो है वो अपनी बेटी से 30 साल बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि f इज़ इक्वल टू डी प्लस 30। ओल्डर देन के लिए क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें, हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हाफ मीन 1/2 ऑफ फादर will equal to the age of daughter in 9 years। 9 years में जो डॉटर की एज है उस एज का फादर जो है वो हाफ है, तो d प्लस 9 आ जाएगा। समझे बात, हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल इक्वल टू द एज ऑफ द डॉटर इन 9 years, इन 9 years, यानी कि आफ्टर 9 years की बात करें तो डॉटर की जो एज है 9 years के बाद फादर की एज जो है वो उसका हाफ है, यानी कि हाफ ऑफ फादर एज। ओके, अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है जी, डॉटर की एज फाइंड करनी है, डी फाइंड करना है। तो मैं अगर 2 को इधर ले जाऊँ तो f इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2d और प्लस 18। यहाँ पर आप f की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा d प्लस 30 इज़ इक्वल टू 2d प्लस 18। तो यहाँ से बेटा आप d की वैल्यू निकालें तो d इधर जाके माइनस होगा, 2d माइनस 8d आ जाएगा, और 18 इधर जाके माइनस होगा, 30 माइनस 18 12 आ जाएगा। तो d की जो वैल्यू है वो 12 ईयर आ जाएगी, यानी कि डॉटर की जो एज है वो 12 ईयर है बेटा। सही है, तो इस तरह से आप ये इक्वेशन जो है वो बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉलो करें बात। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ मैन्स एज इज़ 3 times ऑफ हिज सन्स, इज़ 3 times हिज सन्स, यानी कि मैन की जो एज है, आप देखें तो इनका जो फर्स्ट लेटर्स हैं वही हम यूज़ कर लेते हैं। मैन की जो एज है वो अपने सन का 3 times है, अपने सन की एज का 3 times है। इन 15 years इट विल बी डबल। अब 15 साल के बाद इन 15 years तो मैन की जो एज है वो क्या हो जाएगी, m प्लस 15, सन की एज क्या हो जाएगी, s प्लस 15। ओके, दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 15 साल के बाद जो मैन की एज है वो अपने सन की एज का डबल हो जाती है। तो 15 years के बाद m प्लस 15 फिर डबल हो जाएगी सन की एज का, जो कि आफ्टर 15 years सन की एज। दोनों इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हाउ ओल्ड इज़ द सन नाउ, s की वैल्यू फाइंड कर लें, m की जगह पे आप 3s लिख लें, इसको सिंप्लीफाई करें। ओके, तो ये बन जाएगा 3s प्लस 15 2s प्लस 30। 2s इधर आके माइनस होगा, 3s माइनस 2s कितना होगा s, और 15 उधर जाके माइनस होगा, 30 माइनस 15 15। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर है वो बनेगा बीटा 15 ईयर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड डॉटर इज 63। प्रेजेंट एजेस जो हैं उनका जो सम है वो 63 है, मदर और डॉटर। तो हम उनके फर्स्ट लेटर्स यूज़ कर लेते हैं, m प्लस डी इज इक्वल टू 63। ओके, आगे क्या कहते हैं, 3 years बैक, 3 years बैक मीन 3 years ago या बिफोर 3 years, इफ़ द एज ऑफ द मदर वाज डबल दैट ऑफ द डॉटर। ओके, यानी कि 3 years ago जो है वो मदर की जो एज है वो m माइनस 3 हो जाएगी, इज़ डबल दैट ऑफ द डॉटर, डबल ऑफ d माइनस 3 आ जाएगा। यानी कि मदर की एज 3 साल पहले है तो डॉटर की एज भी 3 साल पहले 3 हम माइनस करेंगे। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर, आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को सॉल्व कर लें। ठीक है जी, m की वैल्यू यहाँ से निकालें, 63 माइनस d आएगी, वो यहाँ पे पुट कर दें। 63 माइनस d माइनस 3 2d और माइनस 6, ऐसे ही है ना, दोनों को आप सिंपल सॉल्व करें और 63 माइनस 3 60 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2d और प्लस d उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस इधर है, माइनस d तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 66,
और ये आ जाएगा 3D, 3 इधर आके डिवाइड कर दें। ओके, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। डॉटर की जो एज है वो 22 हमें मिल जाएगी। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली मिल जाएगा। उम्मीद है कि थोड़ा सा इंट्रो जो है एज क्वेश्चंस का वो आपको क्लियर हो गया होगा और कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स भी आपके माइंड में बन गए होंगे। अब इससे रिलेटेड मैं और भी 1-2 वीडियो बनाता हूँ एज क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और बेसिकली आगा खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो कल है और उसकी प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। तो जनरल मैथ का ये टॉपिक्स जो है वो इसीलिए मैं स्पेशली जो है मेरे जो आगा खान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। बाकी भी सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनका टेस्ट करीब है तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा जो है वो काम कर रहा हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।